पिछली वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण केवल अपने भीतर 25 से 27 तक ही कबीरदास की साखियाँ ले पाई है। अब हम यहाँ पर 28 नंबर से प्रारंभ करेंगे। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कुत्ता कुत्ता, मुतिया मोती। कबीरदास ने यहाँ पर जो मोती शब्द है वो परमात्मा, आत्मा और ज्ञान के रूप में लिया है। गले राम की जेवड़ी, गले में राम नाम की जंजीर है। जित खींचे, जहाँ पर खींच कर लेकर जाता है तहाँ जाओ, वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। कबीर कुत्ता राम का, कबीरदास स्वयं को ईश्वर का कुत्ता मानते हुए कहते हैं कि मैं तो भगवान का कुत्ता हूँ। मुतिया मेरा नाम और मोती मेरा नाम है। जैसा कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, ठीक वैसे ही मैं भी अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। गले राम की जेवड़ी, मेरे स्वामी ने जो मेरा नाम मोती रखा है, तो कवि कहता है कि वो मोती आत्मा, परमात्मा और ज्ञान का प्रतीक है। गले राम की जेवड़ी, कवि कहता है कि मेरे गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है। जैसे कुत्ते का स्वामी उसके गले में जंजीर डालकर रखता है, उसी तरह से मेरे गले में राम नाम रूपी जंजीर पड़ी हुई है। जित खींचे तित जाऊं। जिस प्रकार कुत्ते का स्वामी जंजीर को जिधर खींचता है कुत्ता उधर ही चला जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी, अपने ईश्वर के संकेत पर जिधर वो मुझे खींच कर ले जाता है मैं वहीं पर चला जाता हूँ। अर्थात कवि अपने प्रभु के प्रति पूरी तरह समर्पित है। विशेष कवि ने ईश्वर के प्रति समर्पित होने का उपदेश दिया है और ये भी स्वीकार किया है कि जिस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, वैसे ही मनुष्य को भी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, उस समरथ का दास हूँ कदे न होई अकाज, पतिव्रता नांगी रहे तो उसी पुरुष को लाज। समरथ सामर्थ्यवान ईश्वर, दास सेवक कदे कभी भी न होई नहीं होता आकाश, हानि या नुकसान। पतिव्रता, पति धर्म का पालन करने वाली, नांगी वस्त्रों से रहित, पुरुष को लाज, लज्जा या शर्म। उस समरथ का दास हूँ कदे न होई आकाश। कबीरदास जी कहते हैं कि वह यानी कवि सामर्थ्यवान ईश्वर का, जो सब तरह के काम करने की सामर्थ्य रखता है, मैं ऐसे ईश्वर का भक्त हूँ। कदे न होई आकाज, ऐसा करने से यानी ईश्वर का दास होने से उसको कभी कोई हानि नहीं होगी। पतिव्रता नांगी रहे, जिस प्रकार कोई पतिव्रता नारी नग्न तन से रहेगी, अर्थात अगर वस्त्रहीन भी रहेगी, तो यह बात उसी पुरुष को लाज, तो यह बात उसके पति के लिए लज्जास्पद होगी, लज्जा शर्मनायक होगी, शर्मनाक होगी। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का भक्त होने से व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती, बल्कि यह तो ईश्वर के लिए लज्जा की बात होगी, भक्त के लिए नहीं। अर्थात ईश्वर सामर्थ्यवान है, सभी काम करने की शक्ति या ताकत रखता है, वह अपने भक्तों का कभी अमंगल नहीं होने देता। नेक्स्ट, कबीर नौबत आपनी दिन दसले ही बजाए, ए पुर पट्टन ए गली बहुर न देखन आए। नौबती नगाड़ा
आपनी अपना दिन दसु बहुत कम समय के लिए लेहू बजाई बजा ले पुर नगर कस्बा पटन बड़ा नगर गली गली बहुरी दोबारा न देखे दोबारा देखने नहीं आओगे। कबीर नौबत आपने। कबीर दास जी कहते हैं मानव को चेतावनी देते हुए कि हे मानव, तुम अपनी नौबत अपने यश की गाथा को नगाड़े को 10 दिन अर्थात थोड़े समय के लिए बजा ले, किंतु इस बात का ध्यान रखो ए पुर पुट्टन ए गली कि तुम जिस तरह के काम कर रहे हो उन कर्मों के कारण तुम्हें इस कस्बे में, इस शहर में, इस नगर में इन गलियों को देखने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हारा मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। विशेष मानव जीवन की क्षणभंगुरता को प्रकट किया है। भाषा सरल स्पष्ट है, दोहा छंद है, भाषा भावों को प्रकट करने में समर्थ हुई है। नेक्स्ट, कबीर कहा गर्भिए ऊंचे देखी आवास, काली परियों भवे लेटना ऊपरी जामे घास। गर्भिए घमंड करना, आवास घर ऊंचा ऊंचा, देखी देखकर आवास घर, कल ही परियों पड़ जाएगा, भवे भूमि या पृथ्वी पर, लेटना लेटना, ऊपर ही ऊपर, जामे पैदा हो जाएगी, उग जाएगी, घास घास। कबीर कहा गर्विए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंची देखिए। कबीर कहा गर्विए ऊंची देख आवास। हे मानव, तू अपने वैभव और ऐश्वर्य के ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, आवास को देखकर क्यों बेकार में घमंड करता है। काली पर भव लेटना, तू नहीं जानता कि जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होने के बाद तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा। ऊपर जामे घास, और उसके ऊपर घास भी उग जाएगी, जिसे तू पैरों के नीचे कुचलता है, बेकार की वस्तु मानकर जिसे पैरों के नीचे रौंदता है, तेरे मिट्टी मिले शरीर के ऊपर घास भी पैदा हो जाएगी। विशेष बड़े बड़े महलों अटालिकाओं पर, गर्व करने वालों पर व्यंग्य किया है कि सब कुछ यहीं रह जाता है। जीवन की नश्वरता को उजागर किया है। ईश्वर का भजन ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, कबीर कहा गर्भिए इस जीवन की आस। कबीर कहा गर्भिए इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवसचारी खंखर भये पलास। गर्विए अभिमान करना, घमंड करना। जीवन आस इस जीवन की आशा में। टेसु पलाश के फूल, दिवसचार 4 दिन फूल कर, खंकर सूख जाना। कबीर दास जी कहते हैं कबीर कहा गर्भिए इस जीवन की आस। हे मानव, अपने शरीर की सुंदरता एवं यौवन पर गर्व करना बेकार की बात है, क्योंकि हमारा यह यौवन या उसकी सुंदरता या हमारा शरीर तो पलाश के फूल की तरह है, थोड़े समय के लिए होता है। जिस प्रकार टेसु फूले दिवसचारी, जिस प्रकार पलाश के वृक्ष 4 दिन अर्थात थोड़े समय के लिए सुंदर फूल खिलते हैं और अंत में या थोड़े समय के बाद वह ठूंठ या पत्तों से रहित हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी और यौवन भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। विशेष यौवन की सुंदरता क्षणभंगुर है। इसका घमंड त्याग कर व्यक्ति को प्रभु का भजन करना चाहिए। दृष्टांत यानी उदाहरण के माध्यम से कवि ने अपनी बात को कहा है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। शब्दों का चयन भावों के अनुकूल किया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठी रंगे न भूल। यह ऐसा संसार
सैंबल सैंबल का फूल, दिन 10 के 10 दिन के जीवन में व्यवहार झूठे रंग ना भूल, झूठे रंग में रखकर ईश्वर को मत भूल। यह ऐसा संसार है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, यह ऐसा संसार है। इस संसार का अस्तित्व, जीवन तो सेंबल के फूल की तरह है। जैसे सेंबल का फूल कुछ समय के लिए सुहावना लगता है, वैसे थोड़े समय के लिए संसार भी अच्छा लगता है। दिन 10 के व्यवहार में यहाँ पर तुम इसके थोड़े समय के व्यवहार के लिए माया जनित आकर्षणों के भ्रम में पड़कर भ्रमित मत हो। झूठे राग रंग में डूबकर अपने जीवन की वास्तविकता को मत खो, क्योंकि संसार मिथ्या है। इसके मोहबंधन को त्याग कर ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ। ऐसा करने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। विशेष सांसारिक सुंदरता एवं व्यवहार झूठा है। उस झूठे राग रंग में डूबकर व्यक्ति को परमात्मा को नहीं भुलाना चाहिए। उपमा एवं छे का अनुप्रास है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में हमने 28 से 33 तक कबीर दास के दोहे किए। दोहा नंबर 34 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।